महावीर ने कहा था मांसाहार पाप है और ठीक कहा था, लेकिन बुद्ध हमेशा चीजों को बहुत तौल के कहते थे। जब भोजन बिना किसी को दुख दिए हो सकता हो तो पशुओं को काटना और मारना अनुचित है। जब फल, सब्जियां और अनाज तुम्हारे लिए परिपूर्ण पौष्टिक हो जाते तो क्या जरूरत है कि पशुओं को मारो? क्या जरूरत है इतना दुख देने की? और अगर इतना दुख तुम दोगे तो स्वभावतः तुम कठोर होते चले जाओगे। मांसाहारी कठोर होगा ही, नहीं तो मांसाहार कैसे करेगा? महावीर ने कहा था मांसाहार पाप है और ठीक कहा था, लेकिन बुद्ध हमेशा चीजों को बहुत तौल के कहते थे। इस संबंध में भी उन्होंने तौल के वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा मांसाहार पाप है, लेकिन अगर कोई जानवर मर ही गया हो तो उसके मांसाहार में क्या पाप हो सकता है? यह तार्किक दृष्टि से बात बिल्कुल सही है। मारने में पाप है, किसी को मार के मत खाओ, लेकिन अपने आप मर गया कोई पशु, उसके मांस के खाने में क्या हर्ज है? तुम मार तो नहीं रहे, तुम हिंसा तो नहीं कर रहे, तुम हत्या तो नहीं कर रहे। ये बात तर्कयुक्त तो है, लेकिन तर्क से कहीं जीवन चला है। आज सारे बौद्ध देशों में हर होटल पर यह तख्ती लगी होती कि यहां मरे हुए मांस को ही बेचा जाता, केवल मरे हुए पशुओं का मांस ही बेचा जाता। करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए रोज रोज इतने पशु मरते कहां हैं? अपने आप। और अगर पशु अपने आप मरते तो इतने इतने बड़े बूचड़खाने कौन चलाता हो? किस लिए चलाता है? जैसे भारतीय होटलों में लिखा रहता है यहां शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है, ऐसे चीन और जापान में लिखा होता है यहां केवल अपने आप मरे हुए जानवर का मांस ही बिकता है। रास्ता मिल गया। बुद्ध ने तो बड़ी तर्कयुक्त बात कही थी, महावीर से ज्यादा तर्कयुक्त बात कही थी। बात तर्कयुक्त थी, लेकिन महावीर जीवन के जाल से ज्यादा समझते हुए मालूम पड़ते हैं। उनकी बात उतनी तर्कयुक्त नहीं है, लेकिन वो जानते हैं आदमी को सुविधा दो तो उस सुविधा में से और सुविधाएं निकाल लेगा। अच्छा है दरवाजा बिल्कुल बंद कर दो। बुद्ध ने दरवाजा खुला रखा। बुद्ध सोचते हैं जितनी बुद्धि से मैं जीता हूं उतनी ही बुद्धि से लोग भी जिएंगे। यह अपेक्षा मत करो, यह अपेक्षा गलत है। चमार भारत में अकेली जाति है जो मरे हुए जानवर का मांस खाती।